बट विश्वास अचल निज धरमा तीरथ राज समाज सुकरमा सबहि सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर समन कलेसा बट विश्वास अचल निजे धरमा। भावार्थ, उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज समाज का परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयाग सब देशों में सब समय सभी को सहज ही प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों का नष्ट करने वाला है, अर्थात कलेशों को समाप्त करने वाला है। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड यूट्यूब भिलांसी चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आप और हम रामायण के चौपाए छंद दोहों के भावार्थ में अपने जीवन की उच्चता को तलाश रहे हैं। और मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस रामायण की सीरीज को सराहा और इसमें मेरा पूर्ण रूप से साथ दिया। और यहाँ पर तुलसी बाबा लिखते हैं कि संत समाज रूपी जो यह प्रयागराज है, बट विश्वास अचल निज धर्मा। संत समाज रूपी जो प्रयाग है वे अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह उस प्रयागराज का अक्षय बट है। तीर्थराज समाज सुकर्मा और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज अर्थात परिकर है। सबई सुलभ सब दिन सब देसा। वह संत समाज रूपी प्रयाग सब जगह सब देशों में सब समय सबको सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। सेवत सादर समन कलेसार, आदर पूर्वक संत समाज का सेवन करने से, उनकी आज्ञा पालन करने से, उनके कीर्तन भजन का श्रवण करने से और जो वे राम कथा करते हैं, जो वे वेद पुराणों की कथा गाते हैं, वह कथा इस भव सागर के कलशों को नष्ट करने वाला है। और आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि अकथ आलौकिक तीरथ राउ देह संद फल प्रगट प्रभाऊ अकथ अलौकिक। भावार्थ, वह तीर्थराज संत समाज रूपी तीर्थराज अलौकिक है और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समझहि जन मुदित मन मंजहि अति अनुराग लहै चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग हो। तुलसी साधु समाज प्रयाग। भावार्थ, जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोता लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। नमस्कार मित्रों, यहाँ पर तुलसी बाबा कहते हैं कि यह संत समाज रूपी जो तीर्थराज प्रयाग है, या यूँ कहें कि चलता फिरता तीर्थराज है, जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं, मुदित मन से सुनते हैं, प्रसन्न होकर के सुनते हैं और इसको समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोता लगाते हैं। सुनाई समझई मुदित मन मंजहि अति अनुराग लहई चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग।
मंजन फल पेखई तत्काला, काक होए पिकु बकऊ मराला। मंजई फल पे खई तत्काला, काक होए पिक बकऊ मराला। सुनी आचरज करे जन कोहि, सतसंगति में ही मानहि गोई। सुन आचरज। भावार्थ, इस तीर्थराज प्रयाग में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संगत की महिमा छिपी नहीं है। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। तुलसी बाबा आगे के चौपाई में कहते हैं, मंजई फल पे कही तत्काला। इस तीर्थराज के स्नान का फल तत्काल देखने में आता है। काक होई पिक बकहु मराला, जिसमें कौवे डुबकी लगाने से तत्काल कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। उनका कहने का मतलब है कि संत समाज का जो सेवन करता है, इनकी कथाओं का जो सेवन करता है, इनके विचारों में जो निमग्न हो जा करके इनको सुनता है और अपने और अंतर में इनको बसा लेता है, उन लोगों का तुरंत ही स्वभाव बदली हो जाता है। अगर उनका काक का स्वभाव है तो उनका स्वभाव कोयल जैसा मीठा बोलने का हो जाता है। बगुले मांस भक्षण को छोड़ करके हंस बन जाते हैं, मानसरोवर के हंस बन जाते हैं। सुन आचरज करे जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं कोई। और जो उनको सुन करके आश्चर्य कोई न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। आप देखते हैं कि जैसा संग होता है वैसा ही रंग चढ़ जाता है। और आगे के चौपाई में तुलसी बाबा कहते हैं, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोही। बिनु सतसंग सतसंगत मुद मंगल मूला, सो फल सिद्धि सब साधन फूला। बिनु सतसंग। भावार्थ, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सजह में नहीं मिलता है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही एक प्रकार का फल है और सब साधन तो नामात्र फूल की तरह हैं। नमस्कार मित्रों, यहाँ पर तुलसी बाबा कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोही। जो बुद्धि में विवेक होता है, जो कि उसको सही राह पर चलाने के लिए काम आता है। आप जानते हैं बुद्धि के चतुर्थ अंतुष्ट हैं। चतुर्थ अंतुष्ट 4 प्रकार के हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और इसमें जो बुद्धि का सबसे उत्तम गुण है, निश्चयात्मक गुण है। मन चंचल होता है, कभी हाँ और कभी ना की तरफ चलता है। बुद्धि निश्चयात्मक होती है। चित्त चंचल होता है। चित्त में हमारे जो संस्कार पड़े रहते हैं उसके हिसाब से, किसी में कुसंस्कार हैं तो उसमें चित्त में उसके वे संस्कार निहित होते हैं, संचित होते हैं। और अहंकार एक इस प्रकार का एक कारक है जो कि बुद्धि को कभी कभी भ्रमित भी कर देता है। इसलिए बुद्धि में अगर विवेक हो तो बुद्धि हमेशा आत्मा की तरफ को अपना रुख करती है। इसलिए कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक आप सज्जन पुरुषों का संग नहीं करेंगे तब तक आपकी बुद्धि में विवेक जागृत नहीं होगा। तब तक बुद्धि को भटकाने के लिए कभी मन उसे चंचलता प्रदान करेगा, कभी चित्त में पड़े कुसंस्कार उसको भटकाते रहेंगे, कभी अहंकार उसको अपने आगोश में अपनी तरफ खींचेगा। इसलिए
बुद्धि में विवेक तभी जागृत होता है जब सत्संग होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और बिना राम भगवान की कृपा के कृपा से सत्संग सजह में नहीं मिलता है। जब आपके जीवन में प्रभु की कृपा होगी तब आपको सत्संग का लाभ मिलेगा। सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संगत ही आनंद और कल्याण की जड़ है। जो आपके जीवन में कभी देखा होगा आपने, इतना रुपया पैसा आप कमाते हैं लेकिन आनंद आप क्षण मात्र, तनिक, एक किंचित मात्र भी आनंद का आप उपभोग नहीं कर सकते हैं, आनंद नहीं ले पाते हैं जीवन का। और सत्संगत ही कल्याण की जड़ है। सत्संगत ही एक प्रकार की सिद्धि रूपी फल है। और सब जगत के जितने भी साधन हैं ये साधन के रूप में कार्य आते हैं। और जो भी जितने भी आप करते हैं तपस्या, मन बुद्धि चित्त और अहंकार को वश में करने के लिए नियम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा, आप जो भी करते हैं इससे सबसे बड़ा जो सिद्धि का फल है वह सत्संग है। अगर आप सत्संग में पड़े हैं तो धीरे धीरे आपकी बुद्धि आपको आत्मा की तरफ, उच्चता की तरफ ले जाएगी, अपवर्ग की तरफ ले जाएगी। अपवर्ग मतलब जहाँ पर पवर्ग नहीं है। पतन फलिच्छा बंद भया, मौत जहाँ पे ना, पा फा बा माँ जहाँ नहीं, ये पवर्ग होता है। पा फा बा भा माँ। तो पतन फलिच्छा बंद भय और मौत जहाँ पे नहीं होती है उस मोक्ष की तरफ आपकी बुद्धि को ले जाती है जब आपके मन में पवित्र विवेक जागृत होता है। और यह विवेक बिना सत्संग के आपको कभी नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता है। और सत्संग आपको तभी आपके जीवन में उतरेगा, तभी आप सत्संग के नज़दीक जाएंगे, संत पुरुषों के नज़दीक जाएंगे जब प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा होगी। जब प्रभु आपको अपना जन समझकर आप पर अनुग्रह करेंगे तो आपको सज्जन पुरुषों का संग मिलेगा। और उस सज्जन पुरुषों के संग से आपकी बुद्धि अपवर्ग की तरफ जाएगी। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आप सब सुखी रहें। जय हिंद।